नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान आज ब्लैक डे यानी कि काला दिवस मना रहा है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने धमकी भरे अंदाज में भारत को चेतावनी दे डाली है। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान कभी कश्मीर नहीं छोड़ेगा और कश्मीर की लड़ाई हमेशा लड़ता रहेगा। नवाज शरीफ ने यहां तक कह दिया कि भारत को कश्मीर में हो रहे संघर्ष के सामने अपनी हार माननी पड़ेगी। नवाज शरीफ का कहना है कि कश्मीर से पाकिस्तान का खून का रिश्ता है और वो कभी भारत का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। साफ है, नवाज शरीफ ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान का आतंकवाद जारी रहेगा और भारत को इसका सामना करना ही पड़ेगा। और सीधा हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ मौजूद हैं। मनीष, नवाज शरीफ को लगता नहीं है कि ये बात अब तक समझ में आई है कि वो अपने काम से मतलब रखें, अपने पाकिस्तान के हाल को देखें और भारत के मामलों में दखल न दे, और शायद इसीलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं नवाज शरीफ बार बार। जी हाँ, बिल्कुल पूर्णिमा। और आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर काला दिवस तो वहाँ हर रोज़ मनाना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरीके से उनकी सेनाएं वहाँ पर लोगों की कत्ल कर रही हैं, मार रही हैं। हमने फाटा एरिया में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना जो ऑपरेशन चला रही है, जिन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है, तो वहाँ पे काला दिवस नहीं मनाते। और काला दिवस किस चीज़ को मनाया जा रहा है? आप देखिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में खुद पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, क्योंकि वो एक आतंकी के बुरहान वानी जो आतंकी है, जिसको भारतीय सेना ने ऑपरेशन में मारा है, उस आतंकी के सपोर्ट में वो काला दिवस मना रहे हैं। तो एक मैसेज वो दुनिया को क्या दे रहे हैं, वो खुद भी इस बात को कंफ्यूज है। क्योंकि देखिए, कुछ दिनों में हमारे रिश्ते पाकिस्तान से सुधारने की कोशिश हो रही थी। पठानकोट में आतंकी हमला होने के बावजूद भारत कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर के वो जो भी आतंकी संगठन है पाकिस्तान के अंदर, उन पर कार्रवाई करने की बात करे। लेकिन ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ पे कोई प्रेशर है, पाकिस्तानी सेना का लगता है ऐसा, क्योंकि पहले वो इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं आते थे और खुल करके अब वो भारत के खिलाफ जो सीधे सीधे कहते हैं कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता है, और उस पर इस तरह की बयानबाजी नवाज शरीफ जरूर करते हैं। मैं लौटूंगी मनीष आपके पास। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट राज कादियान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, अगर नवाज शरीफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी तरफ से आतंकवाद को लेकर फंडिंग ऐसे ही होती रहेगी और भारत को उसका सामना करना पड़ेगा? क्या ये मतलब है नवाज शरीफ के बयान का? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत के लिए ऐसी अलगाववादी हरकतें कोई नई बात नहीं है। ये उत्तर पूर्व में भी था, नागालैंड में था, उसके बाद मिजोरम में शुरू हुआ। भारत ने दोनों समस्याओं को अच्छे तरीके से सुलझा लिया। अगर कश्मीर का मुद्दा आज भी उलझा हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है, वरना ये भी सुलझ जाता। दूसरी बात, पाकिस्तान से क्या स्टेटमेंट आती है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, वो भी खासकर ऐसे प्रधानमंत्री से जिनकी बात कोई पाकिस्तान में ही नहीं सुनता। दुनिया क्या सुनेगी? वो तो सिर्फ एक मुखौटा है। पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो तो पाकिस्तान की आर्मी चला रही है, और उस पॉलिसी में आतंकवाद को नेशनल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट बना के चलते रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। लेकिन राज कादियान, इस तरह का फर्क अब क्यों? पहले नवाज शरीफ इस तरह से बयान तो नहीं देते थे, इतना खुलकर तो वो ये नहीं बोलते थे कि कश्मीर का मसला जो है वो भारत का अंदरूनी मसला नहीं हो सकता है और कश्मीर से पाकिस्तान का खून का रिश्ता। इस तरह के बयान पहले नवाज शरीफ खुलकर नहीं देते थे, अचानक से क्या हुआ? ये मैं नहीं समझता नवाज शरीफ बयान दे रहे हैं, ये उनसे दिलवाया जा रहा है। उनकी तो गर्दन पकड़ी हुई है पनामा पेपर्स में और उनको फंसाया हुआ है। तो नवाज शरीफ तो सिर्फ मुखौटा है, ये आवाज तो डायलॉग तो ये पाकिस्तान आर्मी का है, बोल सिर्फ नवाज शरीफ रहे। वो मंगलवार भी उन्हीं का है, देश भी उन्हीं का है। क्या रंग वो चुनते हैं, ब्लैक डे या येलो डे, हमें कोई सरोकार नहीं है, ना कोई फर्क पड़ने वाला, ना भारत में पड़ेगा ना दुनिया में। हाँ, हम चाहते हैं कि पड़ोसी देश है, रिश्ते सुधरे, ताकि दोनों देशों में लोगों में जो कमियां हैं, जो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, उसमें सुधार आए। भारत ने पूरी कोशिश की है बातचीत करके मामले को आगे बढ़ाने की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई संकेत नहीं है। जब भी कोई बातचीत का सिलसिला होता है तो वो अटैक कर देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्रिसमस वाले दिन लाहौर गए, जो कि एक बहुत बोल्ड मूव था, रिस्क लिया उन्होंने।
एक हफ्ते के बाद उन्होंने पठानकोट अटैक कर दिया। तो डायलॉग तो वो दुनिया को कुछ बोलते हैं, ना दुनिया को किसी की परवाह है और ना हिंदुस्तान को इसकी परवाह होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत जो शुक्रिया बोलते रहे राज वो काद्यान बयान आपका। मनीष मेरे सहयोगी भी थे और ये वही बात हुई कि आप अपने घर में नहीं देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन भारत के कश्मीर को लेकर आपकी चीख चिल्लाहट जारी है और ये नवाज शरीफ का बयान बताता है। जिस कश्मीर पर पाकिस्तान अपने दावे करता है, नवाज शरीफ उसके लिए संघर्ष की बातें करते हैं। उसी कश्मीर के लोगों की आवाज पाकिस्तान को जरूर सुननी चाहिए। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के गुरेज सेक्टर में रहने वाले हबीबुल्लाह का पाकिस्तान को जवाब। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मेरा हिंदुस्तान है। मैं बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें ना कोई आज़ादी चाहिए ना अलहदगी चाहिए। मैं वही बात फिर मांगने वाला नहीं हूँ।